नमस्कार दोस्तों, 18 नवंबर 1962 लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर हमारे भारतीय 120 जवान और सामने 3,000 से ज्यादा चीनी सैनिक। मौसम इतना बर्फीला कि -24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, और इसके बीच लड़ा गया एक गौरवशाली और ऐतिहासिक युद्ध, द रेजांगला वार। आइए समझते हैं भारत और चाइना के बीच लड़ा गया 1962 का रेजांगला वार को डिटेल्स में आज के इस वीडियो में। इसको डिटेल्स में समझने के लिए दोस्तों समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग साल 1950s में। 1950s के दौर में हमारे इंडिया और चाइना के बीच एक नारा हुआ करता था दोस्तों, हिंदी चीनी भाई भाई का। नारा तो था हिंदी चीनी भाई भाई का, लेकिन दिल से दोस्ती नहीं थी दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे वजह था अक्साई चीन और नाफा बॉर्डर्स के एरिया का डिस्प्यूट, जिसमें इंडिया दावा करता था कि वो बॉर्डर का एरिया इंडिया का है और सामने से चीन दावा करता था कि ये हमारा एरिया है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है दोस्तों और तनाव बना रहता है। इसी तनाव के साथ वक्त गुजरता रहता है दोस्तों, और साल 1959 दलाई लामा के इंडिया आ जाने के बाद टेंशन और विवाद बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, क्योंकि दलाई लामा के इंडिया आने के बाद चाइना इसको इंटरफेरेंस मानने लगता है। इस पूरे वार को समझने से पहले दोस्तों, पहले हमको दलाई लामा के इंडिया आने की वजह को समझना होगा। दलाई लामा तिब्बत के बौद्धिस्ट समुदाय के सबसे इंपॉर्टेंट और धार्मिक नेता थे। दलाई लामा दोस्तों वहाँ के लोगों के लिए एक नाम ही नहीं बल्कि एक पद और समुदाय भी है, जो कि 14वें दलाई लामा को 1950s के दौरान वहाँ का मुख्य नेता बना दिया गया था। साल 1959 चाइना तिब्बत पे अटैक करता है और पूरे तिब्बत को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद से एक विद्रोह शुरू होता है तिब्बत के अंदर चाइना के खिलाफ। लेकिन इस विद्रोह का कोई खास फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्योंकि इसको चाइना फोर्स के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। जिसके बाद से जो दलाई लामा होते हैं तिब्बत के अंदर, वो उनको अपने जान का खतरा महसूस होता है, जिसके बाद से वो तिब्बत छोड़ने का फैसला करते हैं। और दोस्तों 17 मार्च 1959 ये वो तारीख थी दोस्तों जब जो दलाई लामा होते हैं वो अपना देश छोड़ते हैं रात के अंधेरे में, और 31 मार्च 1959 को भारत आ पहुंचते हैं, जिसके बाद से हमारी भारतीय सरकार ने उनको हिमाचल प्रदेश में शरण दी। दलाई लामा के इंडिया आने के बाद हजारों तिब्बती ने चीन छोड़कर भारत चले आए, जिसके बाद से चीन इसको इंटरफेरेंस समझने लगता है दोस्तों। ये सब होने के बाद फिर 1962 में चाइना अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है और हमला शुरू कर देता है 20 अक्टूबर को, जब हमारा इंडिया पूरी तरह अनप्रिपेयर्ड था दोस्तों। उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने फॉरवर्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी थी और छोटे छोटे पोस्ट बना रखे थे बॉर्डर पर, लेकिन रिसोर्सेज बहुत ही कम थे दोस्तों। फिर चाइना अक्साई चीन से अटैक करता है और लद्दाख तक कोशिश करता है, जिस वक्त इंडिया के पास मॉडर्न वेपन्स बिल्कुल भी नहीं थे, और इस चीज का चाइना ने बखूबी फायदा उठाया दोस्तों। और ये वजह था कि रेजांगला जैसे बैटल इतने क्रिटिकल हो गए। लेकिन चुशुल वैली को बचाना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि ये लद्दाख का मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन था। अब रेजांगला पर वापस आते हैं दोस्तों। ये छोटा सा पास लद्दाख के 16,000 फीट की हाइट पर था, जहां पर खून जमा देने वाली सर्दी -24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान, जिसमें पुराने राइफल्स के साथ हमारे 13 कुमाऊं रेजिमेंट की बटालियन, जिसमें 120 भारतीय जवान जिनके लीडर थे मेजर शैतान सिंह, और ये पूरे 120 भारतीय जवान जो कि यादव यानी अहिर समुदाय के थे, जिनका जुनून देखने लायक था। और मिशन था चुशुल वैली को चाइनीज से बचाना, जो कि स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नवंबर 1962 सुबह के लगभग 4:30 बजे चाइना अटैक करता है 8 वेव्स में, जिसका भारतीय सेना बहादुरी से सामना करती है दोस्तों। उनके पहली वेव्स को रोक दिया जाता है, लेकिन फिर आर्टिलरी और मोटार से बमबारी शुरू हो जाता है, जिसमें हमारे सेना के जो लीडर होते हैं मेजर शैतान सिंह, वो घायल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो घायल होने के बावजूद भी वो कहीं जाते नहीं, बल्कि हमारे जवानों का हौसला बढ़ाते रहते हैं, बुलंद करते रहते हैं, और ऐसे युद्ध जारी रहता है दोस्तों। जिसके बाद से गोलियां खत्म हो जाती हैं और हैंड टू हैंड बैटल शुरू हो जाता है,
जिसमें हमारे 120 बहादुर यानी हमारे 120 भारतीय जवान 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना करते हैं और उनमें 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मिट्टी में मिला देते हैं दोस्तों। और बहादुरी से लड़ते लड़ते सीने पर गोलियां खाते खाते 113 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, लेकिन नगमस्तक कर देते हैं, चीन को मजबूर कर देते हैं नगमस्तक होने पर, मजबूर कर देते हैं चीनियों को पीछे हटने पर दोस्तों। रजंगला के इस वार में दोस्तों 114 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं 120 में से, और बचे 6 जवान किसी प्रकार से चाइनीज के चंगुल से अपने आप को बचाकर किसी प्रकार से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं इंडियन फोर्सेस को, लेकिन वहाँ पे इतनी हाइट पे होने के बावजूद वहाँ का जो रेडियो होता है फ्रीज हो जाता है, जिससे उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। और जो मेजर शैतान सिंह इस टीम को लीड कर रहे होते हैं वो घायल होते हैं पहले से ही, बाद में वो भी शहीद हो जाते हैं दोस्तों इसमें। और इनकी कंपनी का हर एक जवान जो कि इसी ट्रेंच में शहीद हो जाता है दोस्तों। बॉडी फ्रीजन थी और हाथ में वेपन्स पकड़े हुए। इस वार से चाइना को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है दोस्तों, और उनके मोमेंटम को हमारे इंडिया ने बिल्कुल तोड़ कर रख दिया, जिसके बाद से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। फिर चाइनीज ने इंडियन सोल्जर्स के बॉडी को मिलिट्री फिनरल दिया, जो कि एक उनकी तरफ से एक रेस्पेक्ट का साइन था। और इस बैटल में हमारे 120 जवान ने अपने सीने पे गोलियां खा करके अपने आप को न्यौछावर करके चुशुल वैली को बचाया, जो कि हमारे लद्दाख का एक की पॉइंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। और चाइनीज इससे आगे बढ़ने में कामयाब हो जाते तो हमारा जो लेह का रीजन है वो खतरे में पड़ जाता। और इसके बाद इंडियन 114 ब्रिगेड ने समय लिया और हमारे जो डिफेंस है उसको बहुत ज्यादा मजबूत करा। रेजंगला वार के एक दिन बाद यानी 19 नवंबर को चाइनीज के द्वारा यूनिलेटरल सीजफायर का ऐलान किया जाता है, लेकिन इंडिया को इस ऐलान के 24 घंटे बाद यानी 20 नवंबर को मिडनाइट में पता चलता है। और ऑफिशियली इसको अनाउंस होने में दोस्तों 21 नवंबर की नाइट, 21 नवंबर के मिडनाइट में ऑफिशियली अनाउंस हो जाता है सीजफायर, जिसके बाद से वार रुक जाती है। और रेजंगला के इस बैटल ने चाइनीज लोगों को मजबूर कर दिया और नतमस्तक कर दिया सीजफायर करने पे दोस्तों। ये वार लगभग 1 महीने चली थी, लेकिन इस सीजफायर ने इस वार को रोक दिया दोस्तों। फिर 1 दिसंबर से जो चाइनीज फोर्सेज होती है वो इंडियन टेरिटरी से वापस जाना शुरू करती है, लेकिन जो डिस्प्यूटेड एरिया थे, जो विवादित एरिया होते हैं, वहाँ पे अब भी डिस्प्यूटेड रखा जाता है और वहाँ पे अब भी निगरानी रखी जाती है। रजंगला के इस बैटल में शहीद मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र से नवाजा गया और चार्ली कंपनी को 1 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल से नवाजा गया, जो भारत के सबसे ज्यादा डेकोरेटेड कंपनी में से एक है और बहादुरी का मिसाल भी। इस वार के बाद हमारे इंडियन आर्मी को रिफॉर्म किया गया, डिफेंस को मजबूत किया गया और हमारे बजट को बढ़ाया गया डिफेंस के, और इसके बाद मॉडर्न हथियार लाए गए और मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया गया। और आज का हमारा भारत इतना सक्षम है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि कोई दुश्मन आंख नहीं उठा सकता। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।